हेलो 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 हेलो। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। और आज जो है कैलेंडर का लास्ट दिन है, मतलब तीसरा क्लास है कैलेंडर का। और कल आपको क्लॉक से क्वेश्चंस टाइप वाइज मिलने लगेगा। और क्लॉक जब खत्म होगा तो क्लॉक के बाद हम लोग टारगेट करेंगे रैंकिंग को, रैंकिंग के बाद हम लोग टारगेट करेंगे इनइक्वालिटी को। उसके बाद हम लोग पजल सेटिंग सीरीज हर एक चैप्टर जो कि अपकमिंग एग्जाम में आने वाला है वो, प्लस उसके अलावा जिसमें जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कतें होती है तो उसको दूर तो करना बनता है, तभी एग्जाम में आप 100% दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और 20 कैलेंडर के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव एसके झा चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला, दीपक सर नहीं है सर, शायद लगता है कि आज ही आप ज्वाइन किए हैं। दीपक सर के पैर में फ्रैक्चर आ गया है और वो बेड रेस्ट में है, अभी लगभग 35 से 40 दिन के बेड रेस्ट में है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से बताओ। आज क्योंकि तीसरा क्लास है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपका किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर पहले से करके रखो। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट है आप लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है, ये रहा समय दिया जा रहा है 25 सेकेंड, क्योंकि उससे ज्यादा का ये क्वेश्चन है नहीं। 25 सेकेंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा। आंसर आने लगा, पहले का आंसर सी, आंसर आने लगा, है ना? जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है। 4 3 2 1 0। चलो अब मैं ये क्वेश्चन को बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ने आंसर कर दिया। कह रहा है कि अजीत का जो जन्म है सोमवार को हुआ, लेकिन तारीख क्या थी? 24 मार्च 1980। 24 मार्च 1980 को, यानी कि सोमवार को उसका जन्म हुआ। ठीक है, तो वर्ष 2021 में जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया तो वह सप्ताह का कौन सा दिन था? अच्छा, जन्मदिन लोग समान तिथि में मनाता है, मतलब सेम डेट का है, 24 मार्च को ही वो बर्थडे मनाएगा, मनाएगा कि नहीं? तो 24 मार्च कितने साल का अंतर है? तो बड़े फास्ट से बता सकते हो कि 1980 से 2021 तक कितने वर्ष का है बताओ? तो 41 वर्ष है। कितने वर्ष? तो 41 वर्ष है। हाँ कि ना? हाँ कि ना बताओ? 41 वर्ष। अब 41 वर्ष में 41 दिन तो जरूर बढ़ेगा। सर कैसे? क्योंकि कोई भी तिथि, कोई भी समान तिथि आने वाले हर एक साल में एक दिन फिक्स है कि बढ़ता ही बढ़ता है। उसके बाद अब ये मार्च का महीना है, तो जब जब लीप आएगा, जब जब लीप आएगा तब तक क्या 2 दिन बढ़ेगा। तो 41 दिन तो ये बढ़ेगा। और 41 साल में कितने लीप आए होंगे? तो 10 लीप आए होंगे। कितने लीप आए होंगे? तो 10। तो 41 और 10 कितना हो गया? 51। 7 से डिवाइड करो तो शेष कितना बचेगा बताओ? 2 बचेगा। कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। अब सोमवार में आप 2 दिन जोड़ दो, सोमवार में आप 2 दिन जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बुधवार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बुधवार। आंसर सही है। सी किसका किसका आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? देखोगे जरा। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो ये बताओ कि रामू और रवि इस महीने की कितने तारीख को? तो 5 तारीख को वो लोग मिला था। कितने तारीख को? तो 5 तारीख को दोनों मिला। आगे कह रहा है रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है, तो वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो एक व्यक्ति चौथा दिन मिलता है और दूसरा व्यक्ति हर 5वें दिन मिलता है ना? तो इस दोनों का ना एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। कितना हो जाएगा? 20।
तो 5 तारीख में 20 दिन जोड़ दीजिए, यानी कि अगली बार जब वो मिलेगा तो 25वें तारीख को मिलेगा। कौन से तारीख को? 25वें दिन या 25 तारीख कह लो, जो भी कह लो आप। 25 आया है, क्या बात है। डी बी कैसे कर लिए बताओ, बी कैसे कर लिए खुशबू कुमारी? बी आंसर होगा नहीं। मनीष कुमार आप भी बी कर रहे हो, आंसर क्या जाएगा? तो डी। अच्छा 10 कैसे सर? कौन? पिछले वाले क्वेश्चन में 41 साल हुआ, 41 साल में 10 भी लीप हो सकता है और 11 भी। अब बताओ 1980 में 40 साल में तो एग्जैक्ट 10 लीप होगा, होगा कि नहीं होगा? 40 साल में एग्जैक्ट 10 लीप होगा, क्योंकि बीच में कौन सा 2000 आ रहा है और 2000 भी लीप ईयर होता है ना? तो हो गया। अब 80 में 40 जोड़ के देखो तो कितना हो गया? 2020। एक साल जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कौन है? 2021, वो तो लीप है नहीं, यानी 10 ही लीप होगा। अब शायद समझ गए होंगे। राइट आंसर इज 25, बिल्कुल सही। देखो कुछ नहीं करना है, हम 4 दिन पर मिलते हैं, हम हर चौथे दिन बाजार जाते हैं और अब 5वें दिन, तो हम दोनों कब मिलेंगे? हम दोनों कब मिलेंगे? जब दोनों का मल्टीपल एक साथ आ जाए। तो 4 और 5 का मल्टीपल क्या होता है बताओ? 20 होता है। 4 और 5 का मल्टीपल 20, 20 दिन बाद मिल लेंगे हम लोग, है ना? चलो फिर अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या कहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा यदि 12 जुलाई 1965 को सोमवार था, 12 जुलाई 1965 को सोमवार था, तो 14 अगस्त 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसको बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ध्यान से सुनो, पहला तरीका कि 12 जुलाई 1965 से आप पहले 12 जुलाई 1966 चले जाओ, तो सेम डेट, और अगले साल एक दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेगा वो चेक करेंगे। उसके बाद आप 12 जुलाई निकाले, 12 जुलाई से फिर 14 अगस्त जाएंगे। तो एक तरीका ये है, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका है, अगर आपके पास टेक्निक है तो चेक करेंगे कि 12 जुलाई 1965 को सच में सोमवार था कि झूठ बोल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये भी आंसर कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। तो पहला तरीका क्या है, ध्यान से सुनो, कि 12 जुलाई 1965 को तो वो बता दिया क्या भाई, तो सोमवार पर रहा है, तो सेम डेट पहले निकाल लो, अगले साल 66, पहले साल में प्रवेश कर जाओ आप। तो 12 जुलाई 1966 अगले साल की बात हो रही है, तो या तो ये एक दिन बढ़ेगा या 2, बीच में 29 फरवरी आ रहा है क्या? जुलाई मंथ है, तो लीप में 2 दिन बढ़ेगा। क्या बताओ, ये लीप नहीं है ना? 1966 जनरल है, यानी कि एक ही दिन बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा? मंगलवार। अब आपको यहां से निकालना है कब का? 14 अगस्त, साल में तो आ गए, 1966 को कौन सा दिन होगा? तो ये बताओ, जुलाई 31 का होता है, 12 के बाद जुलाई और अगस्त। जुलाई में कितना दिन बचा हुआ? 12 के बाद 19 दिन, और अगस्त का कितना? 14। 7 से भाग दिए तो 5 बचा, और 7 से भाग दिए तो 0, फाइनली क्या बचा? 5। अब 5 क्या हो जाएगा? तो मंगलवार में आप 5 दिन जोड़ दीजिए। तो मंगलवार में जब आप 5 दिन जोड़िएगा या 2 दिन घटा दीजिएगा, तो उत्तर क्या आएगा? रविवार। आया है रविवार, रविवार आया है, बिल्कुल सही है ना? सर मुझे रीजनिंग का क्लास, देखो अगर आप आगे में आपका एग्जाम है तो आपके पास क्लास करने का टाइम नहीं है, इसी से मैं बहुत कुछ कवर करवा दूंगा। टेस्ट में आ जाओ आप, यूट्यूब पर कर लो आप, ठीक है, ये सारी चीजें। और रह गई बात, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है, लेकिन मैं नहीं, झा सर खुद सुनाएंगे, ठीक है? बहुत जल्दी आप लोग को खुशखबरी मिल जाएगी। आप लोगों के लाइक बहुत अच्छी चीजें आ रही है, मजा आ रहा है ना जी? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक तरीका और ना बोले थे, बताएंगे? चलो अब ये तो पहला तरीका सीख लिया। दूसरा तरीका जो कल भी क्लास में बताए थे, तो पहले तो आप 12 जुलाई 1965 को सोमवार सच में था कि झूठा है, चेक कर लो। तो कैसे चेक करेंगे? तुरंत चेक हो जाएगा, तुरंत चेक हो जाएगा। कैसे? तो 7 से भाग दिए 5। जुलाई का कोड कुछ लोग 0 लेते हैं, कुछ लोग 6 लेते हैं, सही हूं कि गलत? कुछ लोग 0 लेता है आप लोगों में से, और कुछ लोग 6 लेता है जुलाई का कोड। 65 में 7 से भाग दिए, 63 खत्म, शेष कितना? 2।
65 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो 16 चौके 64, 16 गुना 4 तो 16 लीप होगा। तो 16 लिखिए या 2 लिखिए, बात बराबर है। वैसे भी 7 का मल्टीपल आपको हटाना ही है, तो 16 में से 14 हटा दो, 2 लिख लिए। 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। 5 2 7 खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? फिर 5 2 7 खत्म हो गया और 6 1 7 खत्म हो गया। तो यहां कितना बचा? 1। 1 का मतलब सोमवार, मतलब ये सही दे रहा है। यहां पर 2 बचा, 2 का मतलब सोमवार। जो कोड 0 लेता है वो दिन में एक पीछे रहता है। 2 का मतलब मंगलवार, लेकिन वो पीछे रहता है सोमवार। यानी कि ये सही बताया, सोमवार आया है, ये भी सोमवार बताया, मतलब वो झूठा आदमी नहीं है, सही बता रहा है। तो हम लोग 14 अगस्त 1966 का चेक करेंगे। जब ये सही तो हम लोग भी सेम आंसर करेंगे। चलिए जरा चेक कर लेते हैं। 14 में 7 से भाग दिए, शेष 0। अगस्त का कोड कुछ लोग 3 लेते हैं और कुछ लोग 2 लेता है ना। 66 में 7 से भाग दिए, शेष 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 66 सालों में लीप वर्ष कितने हैं? 16, तो 2 लिख लेंगे। कोड कितना? 0। कोड कितना? तो 0। अब बताओ, 3 3 6 1 7 खत्म, तो बचा कितना? 1। 1 का मतलब रविवार। 2 2 4 3 7 खत्म, बचा कितना? 0। 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। तो आंसर दोनों से आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 तरीका आप लोगों ने सीख लिया। अब बताओ कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा। चलो अगले सवाल की बात करें तो क्या कह रहे हैं? यदि किसी महीने का चौथा रविवार, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन मिला है ना पिछले 2 क्लासों से। यदि किसी महीने का चौथा रविवार 26 तारीख को हो तो उसी महीने का तीसरा गुरुवार किस तारीख को होगा? आप बताओ, 26 तारीख को कौन सा रविवार पड़ रहा है उससे मतलब नहीं है। 26 तारीख को रविवार पड़ रहा है ना जी, तो बताओ कि गुरुवार कब पड़ेगा? बताओ। तो 3 दिन पहले गुरुवार होता है कि नहीं? देख लो, रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, मतलब 3 दिन पहले। कितना दिन पहले? तो 3 दिन पहले। 3 दिन पहले गुरुवार पड़ता है, तो यहां से 3 दिन पहले कितना तारीख हो जाएगा? 23। मतलब 23 तारीख को अगर गुरुवार पड़ा है तो अगला गुरुवार 30 तारीख को पड़ेगा, और इससे पहले 16 तारीख को पड़ेगा, और इससे पहले 9 तारीख को पड़ेगा, और इससे पहले कितना तारीख को पड़ेगा? तो 2 तारीख को पड़ेगा। तो ये सारे कौन से हैं? गुरुवार। और आपसे कौन से गुरुवार की बात कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा? तो आपसे पूछ रहा है तीसरा गुरुवार बताइए। तो पहला गुरुवार 2 को, दूसरा 9 को, तो तीसरा कब? 16 को। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखूं जरा किसका किसका डी आया है। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, डी नंबर आया है कि नहीं? डन। 16 होगा, बिल्कुल सही। जियो मेरे शेर, बहुत अच्छे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने में ये रहा, ठीक है। ये बहुत बड़ा है जी, ठीक है। और ये चलो ये ऐसे ही बता देंगे हम। ऑप्शन देखो कितना बड़ा कर दिया है। चलो खैर इतना ही जगह काफी है। हाँ, तो क्या कह रहा है? एक्स सप्ताह तथा एक्स दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, इसी में से लेकिन चुनना है। आपके पास इसके लिए मात्र मैं दे रहा हूं 15 सेकेंड, काफी है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलो आंसर आया बड़ा ही फास्ट। बिट्टू का कि सर इनमें से कोई नहीं। दीपक पाल कह रहे हैं कि सर 8x होगा, ठीक है। कुलदीप कुमार भी कह रहे हैं 8x होगा। चलो और कोई बताओ। अच्छा, मैं दीपक सर जैसा लगता हूं? चलो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप लोग को फील ही नहीं होगा। हम बोले भी थे पहले दिन, दीपक सर अगर नहीं है तो मैं फील नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप लोग के प्यारे दीपक सर अगर नहीं हैं, ठीक
ठीक है, जब तक अवेलेबल नहीं है तब तक मैं आपको फील नहीं होने दूंगा कि सामने दीपक सर हैं कि नहीं है। क्या ऐसा है सच में? तो कमेंट करके बताओ 1। बी आंसर आ रहा है। मुझे पता है कि इसमें गलती आंसर करेंगे आप लोग, मुझे पता था, मुझे पता था इसमें फंसेंगे आप लोग, जरूर फंसेंगे। ठीक है, चलो 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 चलो, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो, एक्स सप्ताह, एक्स सप्ताह तथा एक्स दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? एक्स सप्ताह। अच्छा, 8x का मतलब क्या हो जाता है? 8x का मतलब 8 सप्ताह। इसमें x सप्ताह का मतलब क्या हो जाएगा? 7x, x सप्ताह तथा x दिनों में, x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? तो मान लो कि 5 सप्ताह तथा 5 दिन, सोच लो, एग्जाम्पलों पर सोच लो आप। 5 सप्ताह तथा 5 दिन, 6 सप्ताह तथा 6 दिन। तो बताओ 8x आप कर सकते हो कभी भी? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। एकदम सही, जिसने भी किया इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर किया है। एक्स सप्ताह का मतलब कोई संख्या होगा, हो सकता है कि नहीं? तो इसमें हम कुछ भी बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? डन। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है देख लो, थोड़ा इसको एडजस्ट कर दूं। हाँ चलो, अगला सवाल कह रहा है अमीश का जन्मदिन कब? मंगलवार को। तारीख कब? तो 25 फरवरी 2020 को था। तो सप्ताह के किस दिन उसके भाई का जन्मदिन था, जो कि 13 मई 2020 को था? अच्छा बताओ, साल सेम है कि नहीं है? साल जब सेम है तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 25 फरवरी को यदि मंगलवार पड़ रहा है तो सवाल है आपसे कि 13 मई को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ, 13 मई को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ। सी। कुछ लोग डी भी कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी कर रहे हैं और कुछ लोग सी कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, अलग अलग आंसर आ रहा है? देखो, इसको बनाने का ना कितना फास्ट बनता है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनो। देखो, फरवरी का देख करके मई का पूछ रहा है, आगे जा रहे हैं तो फरवरी कितने दिनों का होगा? तो 2020 एक लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिनों का होगा। तो 25 के बाद फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? ये फरवरी का महीना 4। फरवरी के बाद मार्च पूरा महीना है 31। 31 क्यों लिखे? 28 उड़ा दिए 3। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल का 2, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। अच्छा, जून जाना ही नहीं था ना जी, रुको 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 रुको, भावनाओं में बह गया मैं, है ना, मई में ही जाना है ना। तो फरवरी में कितने दिन बचे हुए हैं? 4। फरवरी के बाद मार्च पूरा महीना है बीच में 31 दिनों का, 28 उड़ा दिए, क्या बच गया? 3। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिनों का, 28 उड़ा दिए, क्या बच गया? 2। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब मई का कितना दिन लेना है? 13। 13 क्यों लिखे? 7 उड़ा दिए, बचा कितना? 6। बचा कितना? 6। तो 4 3 7 खत्म और 6 1 7 खत्म, तो बचा कितना? 1। आगे जा रहे हैं तो जोड़ देंगे 1 दिन, अब पीछे जा रहे होते तो घट जाते। तो मंगलवार में 1 दिन जोड़ दो, आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बुधवार हो जाएगा। अब बुधवार किस ऑप्शन में है? तो ए नंबर ऑप्शन में है। बुधवार किस में है? ए वाले सारे लोग सही हो। वीके म्यूजिक जमुई, अभी मैं 12th पास किया हूं और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग मैथ चाहिए। बिल्कुल वेलकम है, आ जाओ। ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन कर लो, आस ऑफिशियल ऐप पे, या नहीं तो नंबर्स वगैरह डाले हुए हैं इसमें, उस पर फोन करके अगर यहां आके पढ़ना चाहते हैं तो अति उत्तम है। अभी आपके पास समय भी बहुत ज्यादा है, आके कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर। हाँ मेरा सही है बिट्टू, वेरी गुड। गौरव सर प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ा? अरे सब एक ही है ना, हम पढ़ा रहे हैं ना, हो गया। चलो आगे बढ़े, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। ऑप्शन इतना ना बढ़ा दे देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो सवाल क्या है इस पर? मोहन का जन्म 8 अक्टूबर 2005 को हुआ था, तो ज्ञात करें कि वह किस तारीख को, अब फॉर्मेट देख लो, किस तारीख को 12 साल 8 महीने और 20 दिन का। बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि एज को कैसे जोड़ा जाता है, तारीख को कैसे जोड़ा जाता है, सीखे थे ना। बस वही चीज अब काम आने वाला है। यह बताओ जन्म कब हुआ था?
8 अक्टूबर 2005 को, 8 अक्टूबर 2005 को हुआ था। तो ज्ञात करें कि वह किस तारीख को 12 साल 8 महीने और 20 दिन का होगा। तो इतना दिन जोड़ना पड़ेगा ना जी, ये तो जन्म हुआ उसका, तो 12 साल का कब होगा, तो इसमें साल में कितना जोड़ना है 12, महीना में कितना जोड़ना है 8। तो क्यों ना अक्टूबर को हम लोग कौन सा महीना कहते हैं, तो अक्टूबर को हम लोग कहते हैं 10वां महीना। यानी कि इसमें 12 जोड़ना होगा, इसमें 8 महीना जोड़ना होगा और इसमें 20 दिन। दिन कितने हैं 20 दिन। अब इसको जोड़ देंगे तो सबसे पहले ना दिन को जोड़ा जाता है, तो 20 8 28, 20 और 8 क्या हो गया भाई, तो 20 और 8 हो गया 28। 10 8 18, 18 महीना होता है नहीं, तो 18 महीना नहीं होता है तो क्या लिखेंगे 6, 12 महीना दे देंगे साल को। तो जरा बताओ 12 5 17, लेकिन कितना हो जाएगा 2018, क्योंकि एक यहां पर जुट जाएगा, क्योंकि 18 महीने का हमने 6 महीना लिखा। मतलब हम कह सकते हैं कि 28 जून 2018। देखो मिलाओ आप लोग का आया है कि नहीं आया है, जल्दी से बताओ। 28 जून 2018, सी 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 सी, बिल्कुल सही। बताओ आंसर सी होगा, आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्लियर। चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल कहता है यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार तो 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। इसमें भी दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि 2 ही साल का गैप है। पहला तरीका भी और दूसरा, लेकिन दूसरे में भी स्पीड आपकी अच्छी है तो दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं कि 29 जनवरी 2003 को वो बता रहा है बुधवार। सही बता रहा है कि गलत, चलो पहले चेक करते हैं। 7 से भाग दिए शेष 1, जनवरी का महीना है, जनरल ईयर है, तो कोड कितना 1, और बाकी लोग क्या लेते हैं 0। 3 में 7 से भाग दिए शेष 3 ही रहेगा। 3 साल में लीप ईयर 0 और 2000 का कोड 6, तो 6 1 7 खत्म, बचा कितना 4, 4 का मतलब बुधवार, मतलब कि सही दे रहा है। और जो 0 कोड लिए होंगे वो क्या हो जाएगा 6 1 7 खत्म 3, 3 का मतलब बुधवार, मतलब वो सही बताया। जब वो सही बताया तो हम लोग भी यहां पर चेक कर सकते हैं, यही चेक हो जाएगा। 7 से भाग दिए 26 में तो शेष कितना बचा 5। फरवरी का कोड कितना, फरवरी का कोड कितना, तो फरवरी का कोड 4 भी होता है और 3 भी होता है। 5 में 7 से भाग दिए शेष फल 5। 5 साल में लीप ईयर मात्र 1 होगा और 2000 का कोड 6। अब जरा बताइए 5 5 10 4 14 खत्म और 6 1 7 खत्म, तो बचा कितना 0। इसमें आते हैं, इसमें आते हैं तो 6 5 6 5 6 5 11 और 3 14, तो बचा कितना 6, 6 का मतलब शनिवार। जब वो कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे और आंसर आपका चला जाएगा शनिवार। ऑप्शन से बी नंबर, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। सैटरडे आपका बिल्कुल सही आंसर है ना, सैटरडे बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल। चलो अच्छा, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है जल्दी से बताओ देख करके। इसको कहते हैं डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता करना है कि नीचे दिए गए कथन में से कौन उस दिए गए प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो आपसे एक सवाल पूछा है, सवाल पूछा है कि किसी दिए गए महीने की दिनांक 17 को कौन सा दिन है। मतलब आपसे एक सवाल पूछा 17 तारीख को कौन सा दिन, तो पहला कह रहा महीने का अंतिम दिन सोमवार है, क्या इससे पता चल पाएगा, नहीं, क्योंकि महीने का अंतिम दिन सोमवार है तो ये 28 तारीख भी हो सकता है, 29 तारीख भी हो सकता है, 30 तारीख भी हो सकता है और 31 तारीख भी हो सकता है। इसका मतलब 4 अलग अलग तरह के आंसर आएंगे, तो पहले से आंसर आपका नहीं आ पाया। दूसरा कह रहा है कि महीने का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को, इससे आप आंसर निकाल सकते हैं,
इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो केवल कथन दो अकेला पर्याप्त है। अब सर कैसे निकलेगा, तो ये बताओ 12 तारीख को शनिवार है कि नहीं है, तो है 12 तारीख को शनिवार। आपसे पूछ रहा है कि 17 तारीख को क्या, तो जब 12 को शनिवार तो 17 तारीख को क्या पड़ेगा, तो इधर 5 दिन बढ़ा, इधर भी 5 दिन बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कौन सा दिन पड़ेगा, सिर्फ पूछ रहा है कौन पर्याप्त है, तो अकेला दो पर्याप्त है, अकेला दो पर्याप्त है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। चलो आ गया, क्या पूछ रहा है सवाल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा यदि किसी वर्ष में 10 मई को सोमवार है तो उसी समान वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मतलब वर्ष समान है और 10 मई को वो बता दिया, 10 मई को क्या, तो सोमवार बता रहा है। अच्छा पूछ कब कर रहा है, 11 जुलाई का, 11 जुलाई को कौन सा दिन, समान दिन है तो मई से जुलाई आसान है जानना। मई 31 दिनों का होता है, 10 के बाद मई में कितने दिन बचे हुए थे, 21, 21 लिखें कि जीरो, जीरो, स्पीड यही मेंटेन करो। मई में 10 के बाद 21 दिन बचा हुआ है कि नहीं, 31 का महीना होता है मई, 21 दिन बचा हुआ है, 7 का मल्टीपल उड़ा दिए तो जीरो बचा। मई के बाद जून 30 दिनों का, 28 उड़ा दिए 2, जून के बाद जुलाई का कितना दिन लगाना है, 11, 7 उड़ा दिए तो 4, टोटल कितना बचा, 6। आगे जा रहे हैं ना मई से जुलाई, तो इसमें आप 6 दिन जोड़ दीजिए या 1 दिन घट जाइए, बात तो बराबर है। और आंसर आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रविवार हो जाएगा और ऑप्शन से डी हो जाएगा। जरा कमेंट्स देख लूं, डी 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 डी, हाँ इस बार सबका एक सुर लय ताल में आंसर आया है। तो क्यों ना हम आपसे एक सवाल पूछ दें, एक सवाल का जवाब दो और टाइमर भी सेट होगा इस बार। ये इससे अलग क्वेश्चन है, ये मैं अलग से पूछ रहा हूं। किसी वर्ष 13 मई को रविवार पड़ रहा है, तो इसी वर्ष सेम है, तो इसी वर्ष 24 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 24 नवंबर को कौन सा दिन होगा। और आपका टाइमर स्टार्ट है 25 सेकंड का। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा दिन होगा 24 नवंबर को, साल सेम है, साल सेम है, इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, तैयार, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। अरे वाह, आंसर आने भी लगा। दिलखुश का सबसे पहला आंसर आया है संडे, दूसरे नंबर पर दीपक पाल सैटरडे, ठीक है। डी डी ऑप्शन कहां दिया जाए, उससे आंसर नहीं करना यार, ये बदमाश कहीं का, अरे यहां से आंसर करो, क्या बात, कितने तेजस्वी लोग हैं भाई, यहां से आंसर कर रहे हैं। अरे ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का है, आप कमेंट में लिख करके बताओ। सैटरडे, सैटरडे देखिए लिखे हैं एसपी कुणाल, क्या लिखे हैं, एसपी कुणाल कुमार, लिखे हैं सुंदर डे, ठीक है, क्या लिखे हैं, सुंदर डे। अब उसको हम सैटरडे माने कि संडे माने, शनिवार शनिवार भर गया है, और जब इतने लोग शनिवार कह रहे हैं तो अब तो मुझे भी लगने लगा कि शनिवार होगा, लेकिन कभी कभी भीड़ भी गलत हो जाती है। तो इसको बनाने का तरीका देख लो, ये स्पीड ना मेंटेन करो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे मेंटेन हो जाएगी। मई से नवंबर आगे जाना है, तो मई 31 दिनों का होता है, 13 के बाद 18, लेकिन 18 क्यों लिखे, 4 लिखेंगे, ठीक है। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर का 24 है, 21 उड़ा दिए तो बचा कितना, 3। अब बताओ 3 3 6 3 9 3 12 2 14 खत्म, तो बचा कितना, 6, बचा कितना, 6, बचा कितना, 6। अब रविवार में 6 दिन जोड़िए या आपकी मर्जी 1 दिन घटाइए और आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। लाजवाब, लाजवाब, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो थे कि 25 सेकंड से पहले भी आंसर कर दिए हैं,
क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। आगे बढ़ूं? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, ये रहा। क्या कहता है तो देखो जरा, ये सवाल क्या कहता है। कह रहा 20 मई 2018 को रविवार था, तो 26 अगस्त 2018, सेम सवाल है, जल्दी से बताओ। 20 मई और 26 अगस्त पूछा है, कौन सा दिन? इस बार टाइम घटा देंगे आप लोगों का, इस बार मैं टाइम देने वाला हूं मात्र 20 सेकंड। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। 20 सेकंड। चलो पहला आंसर आया गुलशन यादव, सैटरडे। गुलशन यादव सैटरडे। उसके बाद छोटे लाल पासवान भी सैटरडे कह रहे हैं। रजनीश कुमार लेकिन कह रहे हैं नहीं सर बी होगा। कुणाल कुमार, एसपी कुणाल कह रहे हैं सर डी होगा। अलग अलग आंसर क्यों आ गया भाई इस बार? इस बार अलग अलग आंसर क्यों? जरा देखो क्या कहता है। बनाने की स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए ये बताओ। मई और अगस्त का पूछ रहा है, तो 20 मई के बाद, मई में 11 दिन बचा हुआ है, 11 ना लिख करके 4 लिखेंगे, तो मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त, 26, 21 उड़ा दीजिए 5, तो 5 4 9 3 12 2 14, सब खत्म, जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है? समान दिन। क्या होता है? तो समान दिन होता है। तो समान दिन का मतलब रविवार था और रविवार होगा। तो रविवार का मतलब ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन से क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन से डी। डी आया है आप लोगों का, संडे 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 संडे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे। संडे आएगा और आएगा, है ना? संडे आएगा और आएगा। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखो। कह रहा परसों शनिवार से 3 दिन बाद था या है? तो था, मतलब पीछे की बात कर रहा है। परसों शनिवार, अच्छा ये बताइए पहले इसी को तोड़ लीजिए। शनिवार से 3 दिन बाद, शनिवार से 3 दिन बाद का मतलब कौन दिन? हाँ, शनिवार से 3 दिन बाद का मतलब मंगलवार होगा कि नहीं होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या होगा? मंगलवार। घुमा के पूछा है तो पूछने दीजिए, आप तोड़ दो। यानी कि परसों कौन सा दिन था? शनिवार से 3 दिन बाद, मतलब परसों मंगलवार था। परसों क्या था? मंगलवार। तो आज कौन सा दिन है? परसों अगर मंगलवार था तो आज कौन सा दिन है जल्दी से बताओ। परसों मंगलवार, तो आज कौन सा दिन है? गुरुवार। क्या है आज? गुरुवार। लेकिन देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। तो आज कौन सा दिन है? गुरुवार। आंसर बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार या गुरुवार एक ही होता है। थर्सडे बिल्कुल सही आंसर है। पहला आंसर इस बार शिशुपाल कुमार ने किया है। पहला आंसर शिशुपाल और दूसरा दीपक। दूसरा कौन है? दीपक पाल। वाह, दोनों पाल है ना? क्या बात है। चलो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये रहा। अरे ये सवाल बच्चा वाला है कि नहीं? ये तो कोई बना देगा, ये बताओ। इसमें बस कॉमन ढूंढ लो, याद रहे दोनों को सटीक मानना है। कह रहा सुधा के रिकॉर्ड के अनुसार उसके पिताजी का जन्म 16 के बाद, 16 के बाद और 16 के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले, तो यानी कि 17 अप्रैल या 18 अप्रैल या 19 या 20। ये किसके अनुसार? सुधा के अनुसार। हम तो लिख करके बना रहे हैं लेकिन इसमें लिखना नहीं पड़ता है, जबकि उसके भाई विजय को याद है। अब विजय के डेटा के अनुसार अब दोनों को सही मानना है, किसी को झूठा नहीं साबित करना है। विजय कहता है नहीं, उसके पिताजी का जन्मदिन 22 अप्रैल से पहले लेकिन 19 अप्रैल के बाद, तो 22 से पहले 19 के बाद मतलब 20 या 21। दोनों में कॉमन क्या है जल्दी से बताओ। दोनों में कॉमन कौन सा है? 20। तो यानी कि उनके पिताजी का जन्म कब है? 20 अप्रैल को। कब है? तो 20 अप्रैल को। ये सब क्वेश्चन ज्यादा इसलिए नहीं डाले कि क्योंकि तुरंत आसानी, उतना आसान क्वेश्चन क्यों डाले? कम से कम थोड़ा सा तो मॉडरेट लेवल तो होना चाहिए, तब ना मजा आएगा।
चलिए अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल, यदि 3 फरवरी 2015 को मंगलवार था, 3 फरवरी 2015 को मंगलवार था, तो 6 जून 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन? फिर से वही सवाल, लेकिन फरवरी महीना है तो ध्यान रखिएगा कि जनरल है कि लीप। जनरल होगा तो 28 दिन लीजिएगा, और अगर लीप होगा तो 29। जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से बताएं आप लोग क्या होगा। अब इस सब क्वेश्चन में 20 से 25 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है आपको। और कुछ लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ऐसा तो नहीं पहले से बना करके रखे हुए फटाफट यहां से ऑप्शन कर रहे हैं आंसर, है ना। हाँ, रीजनिंग का कोई क्लास आएगा ऑनलाइन? आएगा तो जरूर अनाउंसमेंट करेंगे, हम बताएंगे। अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वही चल रहा है, टेस्ट वगैरह चल रहा है, ठीक है। चलो फिर तो बताओ, फरवरी का देख करके जून पूछ रहा है आगे। तो फरवरी कितने, 15 एक जनरल ईयर है, तो फरवरी 28 ही दिन का होगा। तो 3 के बाद 25, 25 लिखें कि 4 लिखें? तो 4। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और जून का 6, 6 ही जून है ना, 6। अच्छा बताओ, कुछ कटने वाला है? 4 3 7 कटने वाला है, अब फिर 6 और 1 7 कटने वाला है, तो कितना बच गया? 4 बच गया। फाइनली कितना बचा? 4 बचा। तो जरा बताओ, मंगलवार में आप 4 दिन जोड़ दीजिए, कौन सा दिन मिलेगा आपको? शनिवार मिलेगा। क्या मिलेगा? तो शनिवार मिलेगा। शनिवार इज द करेक्ट आंसर, डी नंबर। आहा, अमन, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से, क्या बात है। हमारे बीच में शायरी बाज सब भी हैं, है ना, ठीक है। ये सब दिल विल के चक्कर में मत रहिए, हाँ, समझ में आया? दिल विल के चक्कर में मत रहिए। आप दिल विल के चक्कर में जो रहता है ना, हम उसको एक लाइन बोलते हैं, सुनना चाहेंगे? उसको एक लाइन कहते हैं कि अरे ओ पगले, ध्यान से सुनना, अरे ओ पगले मोहब्बत को ढूंढने चला है, अरे ओ पगले मोहब्बत को ढूंढने चला है, वो तो खुद उसे ढूंढ लेती है जिसे बर्बाद करना होता है। समझ गए? वो खुद उसे ढूंढ लेती है जिसे बर्बाद करना होता है। इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब शायरी छोड़ करके आप क्या बोलिएगा वो भी मुझे पता है। अगर ये सब चक्कर से जब निकल जाइएगा ना, तब आप क्या बोलिएगा वो भी मुझे पता है। तब आप बोलते फिरिएगा कि बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने खुद को, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने खुद को, अब मुझे दिल की बातों पर भरोसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। राधे राधे। अच्छा, कह रही, क्या बात है अमन, वेरी गुड, अच्छा लगा, टैलेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो कभी मिलेंगे तो आपसे सीखेंगे जरूर, दो चार शायरी सिखाओ। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ना 14 नंबर। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कह रहा है भाई, जल्दी से बताओ। क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार था, किस वर्ष की बात हो रही है? 2005, तिथि नहीं बताया। 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार था, तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो उसके अगले, अब ये बताओ उसके अगले सप्ताह, क्या कह रहा है? तो यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार था, तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो जल्दी से बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से। एक दिन की 2 दिन? अब फंसाएंगे, इस क्वेश्चन को इतना भी छोटा मत समझो, जल्दी से बताओ। एक दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा? मुझे तो लगता है कि एक दिन भी बढ़ सकता है और 2 दिन भी बढ़ सकता है। कहिए काहे, कहिए क्यों? क्योंकि मंथ तो दिया नहीं है। जनवरी फरवरी रहता तो लीप के बाद वाले साल में 2 दिन बढ़ता, पॉसिबल है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, एक दिन बढ़े, ये कमेंट आंसर मत बताओ, मुझे बताओ एक दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा?
हाँ, जैसे कि ये आंसर कर रहे हैं कौन, हाँ दीपक पाल, ऐसे आंसर करो। एक दिन की 2 दिन, कोई लॉजिक बता सकता है कि क्यों एक दिन बढ़ेगा? मैं कहता हूं कि 2 दिन बढ़ना चाहिए, तो मुझे मेरे बात को काटो, क्यों 2 दिन बढ़ना नहीं चाहिए, एक ही दिन क्यों बढ़ना चाहिए, जल्दी से बताओ। कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? एग्जैक्टली आंसर किससे मिला है भाई? सबसे पहला आंसर किससे? अनिर्बन घोष से। ठीक है, अरे काहे डिलीट कर दिए भाई, इतना अच्छा आंसर किए थे तुम, इतना अच्छा आंसर किए थे सर, नॉट अ लीप ईयर। एक बात बताओ, 2005, 2005 अगला जन्मदिन वो 2006 में मनाएगा, अगला जन्मदिन 2006 में मनाएगा। वो कब मनाएगा? 6 में, 2006 में। अब ये भी जनरल है और ये भी जनरल है, लीप की कोई बात ही नहीं है। तो जरा बताओ, जब लीप की कोई बात ही नहीं है तो यहां पर तो एक ही दिन ना बढ़ेगा जी, हाँ कि ना? कन्फ्यूजन तब होता जब यहां 2007 दे देते, तब कन्फ्यूजन कि आने वाला साल तो लीप है, वहां तो 2 दिन बढ़ भी सकता है, अगर मार्च से दिसंबर का होगा तो, या एक दिन बढ़ भी सकता है। अगर यहां पर 2008 रहता, 2008 रहता तो एक दिन भी बढ़ सकता था, 2 दिन भी, क्योंकि मंथ नहीं दिया। अब क्लियर हुआ? तो ये छोटा लेकिन टेढ़ा क्वेश्चन था। ना 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 गगन कुमार, वर्ष के ठीक अगले वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। अगर हम यहां पे 2005 के जगह पर लिख दें मार्च 2007, बढ़ा के दिखाओ एक ही दिन, यहां 2 दिन बढ़ जाएगा, हाँ कि ना? ये लॉजिक है। तो अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार में एक दिन बढ़ जाएगा तो गुरुवार होगा। अब आप सही हो, समझ में आ गई बात? हाँ बहुत अच्छे। चलो फिर अगला सवाल ये रहा। चलो अगला सवाल क्या कहता है, देखो जरा अगला सवाल क्या कह रहा है। 16 नंबर में, रजत ने 26 फरवरी 2020 बुधवार को स्कूल में प्रवेश लिया और उसकी परीक्षा 26 मई 2020 को निर्धारित है। बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें आपको हम 40 सेकंड देंगे, लेकिन बनाओ, बना के दिखाओ। ध्यान से सुनो, रजत ने 26 फरवरी 2020 बुधवार को स्कूल में प्रवेश ले लिया, प्रवेश ले लिया। प्रवेश कब लिया वो? तो 26 फरवरी को उसने प्रवेश लिया, और उसकी परीक्षा कब? 26 मई को, 26 मई को। ठीक है, रविवार को छोड़ करके कोई छुट्टी नहीं थी, मतलब सिर्फ रविवार को छुट्टी, मतलब मंडे टू सैटरडे वो क्लास करता था। तो परीक्षा से पहले वह कितने सक्रिय कार्य दिवसों के लिए स्कूल में गया था? सक्रिय कार्य दिवस का मतलब वर्किंग डे, कितने वर्किंग डे के लिए? जल्दी से बताओ। पहले हम क्या करेंगे इसको बनाने का प्रोसेस, समय आपके पास है, आराम से जवाब दे सकते हो क्या? और आंसर आने चालू भी हो गए हैं। क्या आंसर होगा? ए कि बी कि सी कि डी? बड़ा अच्छा सवाल है आज का, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बताओ जल्दी से। बीस तो लीप है ना जी, हाँ? बताओ 26 फरवरी से यहां तक कितना दिन होता है पहले बताओ। तो देखो यहां पर, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी 26 को प्रवेश ले लिया ना वो, तो 26 भी गिना जाएगा। तो फरवरी 2020 में कितना दिनों का होगा? 29। 29 में वो कितना? 25 दिन खाली नहीं आया, 26 को तो आया, तो 25 ही दिन ना माइनस होगा। कितना दिन माइनस होगा? 25, मतलब 4 दिन वो स्कूल में रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो फरवरी का कितना? 4 दिन। मार्च पूरा महीना है तो 31, अप्रैल पूरा महीना है तो 30, अब मई का कितना? 26। सबको जोड़िए तो कितना होगा? 6 7 4 11, 3 3 6 2 8 1 9, 91 दिन होते हैं, 91 दिन होते हैं। अब 91 दिन में बताओ आप ही, 91 दिन में, एक सेकंड, 26 को तो परीक्षा ही है ना जी, एक सेकंड, परीक्षा से पहले, सॉरी 26 नहीं लेंगे यहां, वेट 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 वेट, परीक्षा से पहले पूछ रहा है ना जी, तो 25 ही लेंगे। कितना दिन हो गया? 90 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 90 दिन। अब बताओ कि 90 दिन में रविवार की संख्या कितनी होगी? रविवार की संख्या 90 दिनों में कितनी होगी? जबकि बुधवार से शुरू है, कब से शुरू है? बुधवार से शुरू है, तो 90 दिनों में 7 से भाग दे करके देख लेंगे।
90 में जब 7 से भाग दो तो कितना हो जाएगा? 12 अते 84। कितना दिन बचा? 6। अब बुधवार से 6 दिन जब आप आगे जाइएगा तो एक और रविवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो रविवार की संख्या कितनी हो जाएगी? रविवार की संख्या 12 नहीं बल्कि 12 1 13, क्योंकि 84 दिनों में 12 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 6 दिन अभी बचा हुआ है ना जी, तो बुधवार से 6 दिन आगे जाओगे तो एक रविवार और पड़ेगा। तो रविवार की संख्या कितनी? तो 13 रविवार इसमें से माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 77, 77 वर्किंग डे। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। वेरी गुड। डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो जल्दी से। अगला सवाल कहता है यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा? अब ये अगस्त और सितंबर, अगस्त में कितना दिन बचा हुआ है? 19 दिन। अगस्त में 19 और सितंबर का 26। 7 से भाग दिए 5 और 7 से भाग दिए 5। अब 5 2 7 खत्म, बचा कितना? 3। 3 का मतलब सोमवार में 3 दिन जोड़ दो, सोमवार में 3 दिन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गुरुवार। आंसर सी नंबर, आंसर सी। क्लियर? डन ना? अगला, अगला सवाल। हाँ, ये सवाल में पता है, ध्यान दो आप सब, ये बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कह सकते ऐसा, लेकिन इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। पता है कई सारे बुक में मैंने देखा है, कई सारे टीचर को भी मैंने पढ़ाना देखा है, क्या कि के दिन बाद और से दिन बाद को अलग अलग माना जाता है। ध्यान से सुनना, के दिन बाद और से दिन बाद में कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? ये दिन बाद और से दिन बाद क्या है? ये एक ही है। क्या है ये? कोई अंतर नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, आज के बाद ये ना 5 सेकंड में बन जाएगा आपसे। कैसे? तो पहले मैं बेसिक से बताता हूं। बेसिक से अगर ये सवाल बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे? आज लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आज। कह रहा है यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है तो 1 2 और 3 मंगलवार है। तो सवाल क्या पूछ रहा है? तो कल से 4 दिन पहले, तो ये कल हो गया, ऐसे 4 दिन पहले 1 2 3 4 पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो बताओ ये मंगलवार है तो मंगलवार तो सोमवार, मंगलवार से पहले क्या हो जाएगा? सोमवार, रविवार, शनिवार होगा कि नहीं? अब शनिवार ये है तो शनिवार से शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार और ये सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। आंसर इज सोमवार। मंगलवार हम जान रहे थे, जरूर करिएगा कुछ लोग। ए नंबर आंसर होगा मंडे। जो मंडे किया है सिर्फ वही सही है, गलती कर बैठोगे। लेकिन इसका एक ट्रिक है, अब ट्रिक भी सीख लो। ट्रिक क्या कहता है? आज के बाद इसी ट्रिक से बनाना। ट्रिक कहता है कि आज लिख लो। क्या लिख लो? आज लिख लो। अब क्या रहा है? आज के 3 दिन बाद, मतलब कितना दिन बाद? 3 दिन बाद। क्या बता रहा है? मंगलवार। लिखने की जरूरत नहीं है। आज के 3 दिन बाद क्या? मंगलवार। तो सवाल है कल से 4 दिन पहले, तो एगो तो कल हुआ, उससे 4 दिन पहले, मतलब कि 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। तो 5 3 कितना हो गया? 8 दिन। अब आपको मंगलवार में से 8 दिन घटा देना है। तो 7 का मल्टीपल मतलब 1 दिन घटाना है। आंसर क्या हो गया? सोमवार हो गया। क्या हो गया? तो सोमवार हो गया। मंगलवार गलत है। समझ गए? समझ में आई बात? आज के बाद ऐसे ही बनाओगे। चलो अगला सवाल। अगला सवाल, एक दो सवाल लिए हैं जानबूझ करके। ये बताओ, शॉर्टकट से बनाते हैं, शॉर्टकट से बनाते हैं। तो ये आज है,
सवाल है बीते हुए कल से 3 दिन पहले मतलब कि 4 दिन पहले, क्या बता रहा है? बुधवार था, बुधवार था। बीते कल से 3 दिन पहले मतलब 4 दिन पहले बुधवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल और उसके 2 दिन बाद मतलब कि 3 दिन बाद, तो 4 3 कितना हो गया? 7 दिन। और 7 दिन में कोई भी दिन क्या हो जाता है? समान हो जाता है। क्या होता है? समान। तो बुधवार था और बुधवार ही होगा, बुधवार था और बुधवार ही होगा। कितना जल्दी बन गया क्वेश्चन, है कि नहीं? डन। चलो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। 26 मार्च 2009 को मंगलवार था, तो फिर किस वर्ष 26 मार्च को मंगलवार ही होगा? इसको क्या कहते हैं? कल बताए थे, इसको कहते हैं डे रिपीट का क्वेश्चन, डे रिपीटेशन का क्वेश्चन कहते हैं। तो डे रिपीटेशन मैंने बताया था 7 उंगली निकालना है, देखना है कि मंथ कौन सा, तो मार्च। अब मार्च का महीना कब कब 2 दिन बढ़ेगा? तो जब जब लीप आएगा उसमें 2 दिन बढ़ेगा, अन्यथा एक ही दिन बढ़ेगा। 7 दिन में कोई भी दिन रिपीट करता है। आप दिमाग लगाओ, देखो कल 11 गया था, अब 7 उंगली निकाले, 2009 को मंगलवार बता दिया, तो 9 के बाद 10 में कितना दिन, कितना उंगली बंद होगा? एक ही दिन बढ़ेगा, तो 1 उंगली बंद। 10 के बाद 11 में भी 1, 12 में लेकिन 2, 13 में 1, 14 में 1 और 15 में 1, मतलब 7 उंगली कब बंद हुआ? 2015 में। आंसर 2015। वैसे भी इसका आंसर क्या जाता है? या तो 5 साल बाद, या 6 साल बाद, या 11 साल बाद। तो बताओ 16 और 9 में 7 साल का अंतर है, नहीं होगा। 15 और 9 में 6 का अंतर है, हो जाएगा। अब 12 और 9 में कितना? 3 साल का अंतर है, नहीं होगा। 13 और 9 में 4 साल का अंतर है, नहीं होगा। वैसे भी आंसर बी जाएगा। बस 7 उंगली निकाल, नहीं तो लिख करके बनाओ कि 2009 में अगर मंगलवार था तो 2010 में एक ही दिन बढ़ेगा, बुधवार होगा, क्योंकि जब लीप आएगा तब ना 2 दिन बढ़ेगा। 2011 में गुरुवार होगा। 2012 में अब ये लीप है तो 2 दिन बढ़ करके ये शनिवार हो जाएगा। फिर 2013 में रविवार हो जाएगा, 2014 में सोमवार हो जाएगा और 2015 में मंगलवार हो जाएगा। फिर 2016 में 2 दिन बढ़ेगा। तो हमसे था कि मंगलवार फिर कब पड़ेगा? मंगलवार है तो फिर से मंगलवार कब? तो 2015 में। तो लिखना ना पड़ा, वैसे डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो चलो फिर आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। आज के लिए सभी को शुभ रात्रि, लव यू, जय हिंद।